चोटी काटने वाली चुड़ैल शीशे की बोतल में बंद थी और पानी के बहाव से उसकी बोतल आगे की ओर बढ़ी जा रही थी। सालों बीत गए, लेकिन अभी तक चुड़ैल उसी बोतल के अंदर थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी ऐसे ही इसी बोतल में गुजरने वाली है। चोटी काटने वाली चुड़ैल बहुत दुखी हुई। वो बस चाह रही थी कि किसी भी तरह वो उस बोतल से निकले और फिर से आजादी से हर जगह घूम सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चोटी काटने वाली चुड़ैल को बहुत साल उसी बोतल में गुजारनी पड़ी। एक दिन की बात है, बहुत बड़ी बाढ़ आई, जिसके कारण पानी का बहाव काफी जोर का था। चोटी काटने वाली चुड़ैल की बोतल भी उसी बहाव के साथ बह गई और एक शहर के किनारे पे आकर रुक गई। अब वो बोतल नदी में नहीं थी, वो बाहर आ चुकी थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल वहीं उसी बोतल में बहुत दिनों तक पड़ी रही। कुछ लोग पिकनिक मनाने आए हुए थे। तब उन्हें एक बर्तन की जरूरत थी, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। अरे यार, तुम लोग इतना छोटा सा भी काम नहीं कर सकते? मैंने बोला था कुछ रख लो ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब देखो। नहीं भाई, मैंने सोचा था कि हमारा काम चल जाएगा, लेकिन सचमुच हमें दिक्कत हो गई। अच्छा रुको, अब मैं ही कुछ करता हूँ। सैमी इधर उधर घूमने लगा ताकि उसे कुछ मिल जाए। तभी अचानक उसकी नजर उस शीशे की बोतल पे पड़ी जिसमें चोटी काटने वाली चुड़ैल थी। सैमी खुश हो गया। वाह, देखो मुझे कुछ मिल ही गया। चलो, हमारा काम इससे भी हो जाएगा। सैमी तुरंत शीशे की बोतल के पास आया और उस बोतल को अपने हाथ में उठा लिया। देखो, ये शीशे का बॉटल तो मिल गया है, लेकिन रुको, इसे थोड़ा धो लेते हैं। बोतल को धोने के लिए सैमी ने बोतल के ढक्कन को खोला। जैसे ही सैमी ने ढक्कन खोला, चोटी काटने वाली चुड़ैल बाहर आ गई। चोटी काटने वाली चुड़ैल तो बस इसी की खोज में ही थी कि कोई उसे उस बोतल से निकाले, और उन लोगों ने यही कर दिया था। चोटी काटने वाली चुड़ैल अभी भी बहुत छोटी सी ही थी। सुमित्रा के मंत्र के कारण उसकी सारी शक्तियां गायब हो चुकी थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल चुपके से वहां से निकल गई। अब उसे अपनी सारी शक्तियां वापस चाहिए थी, और जैसे वो पहले लंबी सी थी वैसा ही उसे होना था। इस बार चोटी काटने वाली चुड़ैल किसी गांव में नहीं पहुंची थी, बल्कि इस बार वो एक शहर में आ चुकी थी। जहां उसकी बोतल आकर रुकी वो शहर था। चोटी काटने वाली चुड़ैल को अभी इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ है अभी। उसे तो बस उसकी शक्तियां वापस चाहिए थी, जिसके लिए उसे तप करना था। चोटी काटने वाली चुड़ैल किसी जगह की खोज कर रही थी जहां वो शांति से बैठकर तप कर सके और अपनी सारी शक्तियां वापस पा सके। चुड़ैल बहुत घूमी, तब जाकर आखिर में उसे एक जगह मिली जहां वो शांति से बैठकर तप कर सकती थी। चुड़ैल उसी दिन से तप करने में लग गई। धीरे धीरे करके चोटी काटने वाली चुड़ैल को शक्तियां वापस से मिलने लगी। बहुत दिन गुजर गए, तब जाकर चुड़ैल ने अपनी सारी शक्तियां हासिल कर ली। अब वो पहले जैसे लंबी भी हो चुकी थी। चुड़ैल बहुत खुश हुई क्योंकि अब वो आजादी से कहीं भी घूम सकती थी। इस बार वो किसी को दिख नहीं सकती थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने कुछ शक्तियां हासिल की, जिसमें से एक ये भी थी कि वो किसी को दिखेगी नहीं। जब वो चाहे तभी उसे कोई भी देख सकता था। ऐसे नहीं, चोटी काटने वाली चुड़ैल के इतने दिन का तप का उसे फल मिला था, जिससे वो बहुत खुश थी। अब चोटी काटने वाली चुड़ैल वापस से जब अपनी इच्छा को पूरा करने की सोची और महिलाओं को देखा, तब उसने पाया कि शहर के अधिकतर महिलाओं के बाल उतने ही छोटे थे जितने की चुड़ैल के चोटी कट जाने के बाद रह गई थी। अरे यहाँ की महिलाओं की तो चोटियां ही नहीं है, फिर भी ये इतनी खूबसूरत लग रही हैं। दरअसल चोटी काटने वाली चुड़ैल का ये मकसद कि उसकी चोटी सबसे लंबी हो, उसके पीछे की यही कहानी है कि जब वो चुड़ैल एक आम औरत थी, तब उसे एक बीमारी की वजह से उसके सारे बाल चले गए थे और उसे काफी ताने सुनने पड़ते थे,
जिससे उसे बहुत बुरा लगता था। तब से लेकर आज तक जब वो एक बहुत पुरानी चुड़ैल बन चुकी है, उसके यही इच्छा है कि उसकी सबसे लंबे बाल हों और उसकी चोटी सबसे लंबी रहे, जिससे वो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे। मगर चुड़ैल की ये सोच उसके शहर पहुंचने के बाद बदलने लगी। उसने शहर की महिलाओं को देखना शुरू किया। वो लड़के जो पिकनिक मनाने आए थे, उनमें से एक लड़का सैमी चोटी काटने वाली चुड़ैल को फिर से दिखा। तो चुड़ैल ने सोचा कि इसका पीछा किया जाए। सैमी का घर अब चुड़ैल को पता चल चुका था। चुड़ैल ने सैमी की माँ पर नजर रखना शुरू किया, क्योंकि उसके बाल बहुत छोटे थे, फिर भी वो बहुत खूबसूरत दिखती थी। चुड़ैल रोज सैमी की माँ को देखती थी। उसने काफी सारी नई नई चीजें देखी शहर में, जो उसने कभी भी नहीं देखी थी। सैमी की माँ अपने बाल बनवाने पार्लर में जाया करती थी, जिसे देख चुड़ैल बहुत खुश हुआ करती थी। और अब चुड़ैल ने सोच लिया था कि उसे लंबी चोटी रखने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बिना चोटी लंबे रखे हुए भी वो एक खूबसूरत महिला दिख सकती है। और वो अपने काम में जुट गई। उसे वो सारे फायदे उठाने के लिए उसे एक शरीर की जरूरत थी। चुड़ैल ने सैमी की माँ को ही अपना शिकार बनाने का सोचा। जब सैमी की माँ बाजार जाने को बाहर निकली, चुड़ैल ने पीछे से आकर सैमी की माँ पर डंडा मार दिया, फिर उसके शरीर में घुस गई और बहुत ही खुशी से उस पार्लर में गई जहाँ सैमी की माँ जाया करती थी। चुड़ैल उस वक्त सैमी की माँ के रूप में थी, मगर बाल उसने अपने वाले ही रखे हुए थे ताकि वो उसे बनवा सके। चुड़ैल के पार्लर पहुंचने पर पार्लर वाली बोली, अरे मैम, आप वापस से आई हैं और ये आपके बालों को क्या हो गया? कुछ दिन पहले ही तो इन्हें सही किए थे और अचानक से ऐसे बाल। चुड़ैल को गुस्सा आ गया। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम चुपचाप मेरे बाल बनाओ। पार्लर वाली ने चुड़ैल के बाल बना दिए। चुड़ैल अपने आप को देखकर काफी खुश हुई और चुड़ैल ने सोचा कि अब वो अपना जीवन ऐसे ही बताएगी। वो अब रोज यही करती। सैमी की माँ के शरीर में घुसकर वो शहर घूमती, शहर के बड़े बड़े मॉल को देखती। उसे बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा इन सब कामों में। मगर जब भी वो सैमी की माँ के अंदर घुसती, वो अपने मन के काम करके निकल जाती और सैमी की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं रहता था। सैमी के घर वाले भी सैमी की माँ के बर्ताव से बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा। तब सैमी ने सोचा कि वो अपनी माँ के पीछे पीछे जाया करेगा अब से। और शाम होते ही जब सैमी की माँ बाहर निकली, सैमी भी उसके पीछे पीछे जाने लगा और उसने देखा कि अचानक उसकी माँ कुछ दूर जाकर रुक गई और तुरंत चुड़ैल उसके अंदर घुस गई और फिर अपना रास्ता बदलकर दूसरी ओर जाने लगी। सैमी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर वो अपनी माँ का पीछा करने लगा। तब उसने देखा कि उसकी माँ एक बहुत बड़े होटल में जा रही थी। अंदर पहुँचने पर उसने देखा कि उसकी माँ सिर्फ वहाँ की चीजों को देख रही थी और बाहर चली गई। फिर वो एक बड़े से मॉल में गई। वहाँ जाकर वो एक लंबी सी चोटी वाली नकली बाल अपने सर पर लगाने लगी और अपने में ही मुस्कुराने लगी और उसे खरीद लिया। ये सब देखकर सैमी कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि उसकी माँ कभी नकली बाल नहीं खरीदती थी। सैमी परेशानी में सीधा अपने पिता के ऑफिस पहुंचा और सारी बातें बताई। इत्तेफाक से महेश भी उसी ऑफिस के काम से शहर गया था, जिसके मालिक सैमी के पिता थे। सैमी जब ये सारी बातें बता रहा था, तब महेश भी उस वक्त वहीं था। उसे अपने गांव की कहानियां याद आने लगी थी, मगर वो चुप रहा और चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। अंत में महेश बोला, सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपके बेटे से? हाँ हाँ महेश, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बेटा, क्या तुम्हारी माँ को याद नहीं रहता वो क्या करती है? वो सब भूल जाती है। महेश ने अपने गांव की कहानी अपने सर को सुना दी।
ये सब सुन के सैमी के पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे नहीं महेश, ये सब कुछ सच नहीं होता, हमारे अंदर का वहम होता है। कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी को कोई अच्छे डॉक्टर को दिखवा दूंगा, तुम परेशान मत हो महेश। इतना कहते ही सैमी के पिता वहाँ से चले गए और महेश भी अपने काम में लग गया और चुड़ैल को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और समय मिल गया। अब देखना ये है कि चुड़ैल की जिंदगी और कितनी बदलेगी शहर में आ जाने से, या फिर से वो महिलाओं की चोटियां काटना शुरू कर देगी।